गांव में एक लक्ष्मीदास नाम का बनिया रहता था। वह बहुत ही कंजूस था और हमेशा पैसे बचाने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। किसी को 1 रुपया भी उधार नहीं देता था और खाने पीने में भी कंजूसी करता था। एक रात लक्ष्मीदास को सपना आया कि उसके घर के पिछवाड़े में जमीन के नीचे एक सोने का घड़ा दबा हुआ है। वह सुबह उठते ही खुदाई करने लगा और सच में उसे वहां एक बड़ा घड़ा मिला जो ऊपर से बहुत भारी लग रहा था। लक्ष्मीदास बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब तो मेरी कंजूसी भी रंग लाई, यह घड़ा सोने से भरा हुआ होगा। लेकिन जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने की सिर्फ एक ही चमचमाती अशर्फी मिली। लक्ष्मीदास को गुस्सा आया, इतनी मेहनत की और सिर्फ एक ही अशर्फी मिली। फिर उसने सोचा, चलो इसे यहीं रहने देता हूँ, जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी तो इसे देख लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अशर्फी को घड़े में वापस रखा, उसने देखा कि अंदर 2 अशर्फियां हो गई। लक्ष्मीदास की आंखें चमक उठी। उसने फिर से एक अशर्फी निकाली, लेकिन कुछ देर बाद जब वापस देखा तो वहां फिर से 2 अशर्फी हो गई। उसे समझ आ गया कि यह एक जादुई घड़ा है जो हमेशा अशर्फियों को 2 गुना कर देता है। अब लक्ष्मीदास रोज घड़े से एक अशर्फी निकालता और अगले दिन देखता कि फिर से 2 हो गई हैं। लेकिन वह इतना कंजूस था कि वह घड़े को पूरी तरह खाली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जादू बंद न हो जाए। वह दिन रात घड़े की रखवाली करने लगा, न कहीं जाता न किसी से मिलता। कुछ महीनों के बाद गांव में एक चोर को इस जादुई घड़े के बारे में पता चला। एक रात जब लक्ष्मीदास सो रहा था तो चोर ने चुपके से घड़ा उठा लिया और भाग गया। सुबह जब लक्ष्मीदास उठा तो उसका घड़ा गायब था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। खुशी बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार किसी गांव में एक किसान सुरेश रहता था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह हमेशा आसान रास्ते तलाशता और मेहनत से बचने की कोशिश करता था। उसका खेत बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वहां फसलें अच्छी नहीं होती थी। गांव के अन्य किसान सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने जाते, लेकिन सुरेश देर तक सोता रहता। जब उसकी पत्नी उसे जगाती तो वह कहता, अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में कर लूंगा। धीरे धीरे उसका खेत सूखने लगा, खरपतवार उग गए और मिट्टी खराब होने लगी। एक दिन उसके पड़ोसी रामू ने कहा, सुरेश, अगर तुम अपने खेत का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता। लेकिन सुरेश ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और कहा, भगवान सब ठीक कर देंगे। फसल काटने का समय आया तो सभी किसानों के खेतों में अच्छी फसल हुई, लेकिन सुरेश के खेत में कुछ भी नहीं उगा। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। तब उसे समझ में आया कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। अगले साल उसने पूरी लगन से खेत में मेहनत की और इस बार उसकी फसल खूब अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस हमेशा नुकसानदायक होता है और सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।